हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल सूर्या एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो चलिए भारत का संवैधानिक इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के शासनकाल में आया। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में लाया गया। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1876 ईस्वी को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देशी रजवाड़ों के लिए की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, पूरा किया था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्य था। यह क्वेश्चन आईएएस 1992 में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मिंटो मार्ले बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल परम में किसके द्वारा लाया गया? परम में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आईएएस एग्जाम 1989 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन का सार था। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के लिए भारत आया, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल कराने के लिए आया, प्रांतीय समूहीकरण कराने के लिए कैबिनेट मिशन भारत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन भारत विभाजन से सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए आया था, भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। मिंटो मार्लो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए आया था, सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए आया था, सही है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में दोहरा शासन की मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता की मंजूरी दी गई। मिंटो मार्ले सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन की मंजूरी दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत की मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919 को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। यह क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया है, बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें कुल 27 गो क्वेश्चन था भारत का संवैधानिक इतिहास से। फिर अगले में वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस।